दुबई में दुर्गा पूजा मनाया गया। जय सिया राम। बड़ी अच्छी है। मोहब्बत में अपना दीन तो नहीं ना छोड़ सकता इंसान। हाँ। क्योंकि उनको भारत की संस्कृति और संस्कार बहुत पसंद है कि मुल्क की सियासी, इखलाकी और तहजीबी सोच बहुत बुरी तरह आलूदा हो गई है। क्रिकेटर आते हैं किसी भी देश के, न्यूजीलैंड के, इधर के उधर के, उनको एयरपोर्ट पे तिलक लगाया जाता है। ये एक खूबसूरत सा त्यौहार है, खूबसूरत सी रिवायत है। गैर इस्लामी क्या चीज है? शाहिद अफरीदी ने कहा मेरी बेटी ने भजन सुन रही थी तो मैंने टीवी तोड़ दिया। सैल्यूट पेश किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को। तो सऊदी अरबिया में भगवत गीता के पाठ पढ़े जाते हैं। भारत का जो है आपके साथ नफरतों का वो 76 साल का रिकॉर्ड मौजूद। देखो वो पैसों ने उनको इतना अंधा कर दिया है कि वो अपना मजहब भूल गए हैं। और जय माता ये जब जर्मन्स को पैंट पहनना नहीं आता था तब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर इस तरीके के डिजाइन और बिकॉज मंदिर। वकार यूनुस ने कहा कि ओ जी रिजवान ने जो हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी उससे दिल खुश हो। इंडिया तो हमारा सच्चा और पक्का हमेशा का साथ है। गजा पर बमों की बारिश हो रही है। गजा जंग को बंद ना किया गया तो तीसरी आलमी जंग का खतरा है। इसके अलावा प्रोपेगेंडा करने वालों को रियासत के पैसे से और सरासर इंडिया का साथ दे रहे हैं। इंडिया ने शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे। कि आपके एयरपोर्ट में फ्लाइटें जो हैं वो रनवे पर खड़ी हुई हैं क्योंकि पेट्रोल नहीं है, पायलट को सैलरी नहीं दी जा रही है। मुसलमान हमेशा उनको मुसलमान ही रहना चाहिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम देख रहे हैं कि भारत बहुत काम कर रहा है। बात कर लें कि इरफान पठान ने डांस क्यों किया। इंडिया तो दुश्मन है। जिस तरीके से आज बांग्लादेशी आपको, बांग्लादेश के लोग आपसे नफरत करते हैं, उसी तरीके से आपके साथ अफगानी भी नफरत करते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान को हराने के बाद अफगानिस्तान की टीम ने जिस तरह का सेलिब्रेशन किया और इंडियन ऑडियंस से जिस तरह का सपोर्ट अफगानिस्तानियों को मिला, ये सब देखकर पाकिस्तानी लोगों के दिलों पर सांप लौट गए। क्योंकि पाकिस्तान पहली बार अफगानिस्तान से हारा था और अफगानिस्तान की टीम के साथ इंडियन ऑडियंस का ये सपोर्ट देखकर पाकिस्तानियों को बहुत मिर्ची लगी। इसके साथ ही यूएई से एक खबर आई कि वहाँ पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन, जो कि भारतीयों का बहुत ही प्रमुख त्यौहार है, बहुत अच्छी तरह से मनाया गया। इस्लामिक कंट्रीज़ में इंडियन कल्चर और इंडियन फेस्टिवल का इस तरह मनाया जाना पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं सुहाया। पाकिस्तानी मीडिया का मानना है कि सारे बिरादर मुल्क इंडियंस के दीवाने हो गए हैं। इंडियन कल्चर आज उसका रुतबा सबके सर चढ़कर बोल रहा है। इंडियन कल्चर की इस तरह बढ़ती हुई दीवानगी और इंडिया के लिए ये पागलपन देखकर पाकिस्तानी मीडिया जल भुन गई। भारत माता की जय बोल रहे हैं, वंदे मातरम बोल रहे हैं, जय सिया राम बोल रहे हैं, नवरात्रि की शुभकामनाएं दे रहे हैं, क्योंकि उनको भारत की संस्कृति और संस्कार बहुत पसंद है। अभी आप देखो ना, दुबई में दुर्गा पूजा मनाया गया। आप देखो सऊदी अरबिया में भगवत गीता के पाठ पढ़े जा रहे हैं, जागरण हो रहा है सऊदी अरबिया में। तो आप लोग इस्लामिक देश वाले किसको किसको मना कीजिएगा, किसको मना कीजिए। इंडिया के हक में और उन्होंने जो सेलिब्रेट किया है अफगानिस्तान के साथ मिलकर, उस पे शुक्रिया अदा किया जा रहा है, सैल्यूट पेश किया जा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से इंडिया को कि हम इंडिया के दोस्त हैं, इंडिया हमारे साथ इसी तरीके से पेश आएगा। हमें बड़ी खुशी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इंडिया ने अफगानिस्तान यानी कि हमारी जीत को अपनी जीत समझा। वहां के लोग वीडियो बना रहे हैं इंडिया के लिए और कह रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, इंडिया तो हमारा सच्चा और पक्का हमेशा का साथी, हमारा दोस्त है इंडिया, हम इंडिया के साथ हैं। और बड़ी, और जब तक, बल्कि साथ साथ उन्होंने तो भिखारी तक कह दिया। वो तो खैर सभी कहते, पूरी दुनिया कह दिया तो क्या हो गया। पहले अफगानिस्तान वाले जो भिखारी कह रहे थे वो भी पहले वैसे भिखारी थे, लेकिन बहरहाल अब जो है सिचुएशन चेंज हो चुकी है। भिखारी तो है ना जब मांग रहे हैं, और जब करेंसी उनसे भी नीचे चली गई और उनकी इकोनॉमी अगर बेहतर है तो जाहिर है वो ये कह सकते हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया की बात पकड़ी है क्योंकि इंडिया की तरफ से भिखारी शिकारी का जो है वो लकब दिया गया। लेकिन अब वो यानी अफगानिस्तान के लोग भी भिखारी कह रहे हैं। मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। आप सोच सकते हैं कि यहाँ तक हालात आ जाएगी कि हराया तो हराया, अब वो भिखारी भी कह रहे हैं। बिग रिस्पेक्ट, हमारे दिल से रिस्पेक्ट। और सारे हिंदुस्तानियों के लिए हमारा अपना घर है, हमारे अपने भाई हैं जिन्होंने हमारे साथ ग्राउंड में सेलिब्रेट किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे अगले 1 वीक तक, जब तक पाकिस्तान घर नहीं जाता। हिंदुस्तान अफगानिस्तान मिलकर ये सेलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, हमने वर्ल्ड कप जीता है। भिखारियों से तो जीते ही जीते, वर्ल्ड कप जीता है। भिखारियों को है हिम्मत आप में किसी को मना करने की। और अब आप होते कौन है? आप अपने आप को, पाकिस्तान अपने आप को इस अथॉरिटी की पोजीशन में क्यों डाल रहा है कि वो मना कर देगा? ये तो पॉसिबल नहीं है।
अगर कमी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे भारत में जो छोटे छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं ना गली कूचे में, वो भी बाबर आजम और ठरके आजम से अच्छा खेलते हैं, वो भी अच्छा खेलते हैं। इतना खराब परफॉर्मेंस कि ये अफगानियों से हार गए, और वो भी 8 विकेट से। कौन हारता है यार? शाहिद अफरीदी ने कहा मेरी बेटी ने भजन सुन रही थी तो मैंने टीवी तोड़ दिया। वकार यूनुस ने कहा कि ओ जी रिजवान ने जो हिंदुओं के बीच में बैठ के नमाज पढ़ी उससे दिल खुश हो गया। शेख रशीद ने कहा कि हाँ जी हमने हिंदुओं को काफर को हरा दिया, इस्लाम की फतह हो गई। और इवन शुएब अख्तर उन्होंने भी ग़ज़वा हिंद वाली बात कर दी कि यहाँ पे खून की नदियां बहेंगी वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीजें जो हैं इसके पीछे एक इस्लामिक रिलीजियस सुपीरियरिटी का जो एक बुग़्ज़ है, जो एक इल्यूजन है या डिल्यूजन है, उसमें वो नजर आता है। आप एक तंजावुर का वो है मंदिर है, आप जाके देखिए, एक स्टोन से बना है, कोई प्लास्टर नहीं लिखा हुआ है। 6 किलोमीटर लंबा रैंप लेकर के 60 या 80 टन वजनी जो वो है पत्थर का आकार, वो टेम्पल पे जाके रखा गया, जो टेम्पल पिरामिड से भी ऊंचे है। इतनी हाई तो क्वालिटी की साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग थी, वो सब हटा दिया। आप दुनिया में ना आज माइक लेकर के किसी से पूछने जाइए इंडिया के बारे में क्या, वो बोलेगा करी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नाम बोलेगा तो जर्मनी का नाम याद आएगा। जब जर्मन्स को पैंट पहनना नहीं आता था तब हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर इस तरीके के डिजाइन, और बिकॉज मंदिर बनाना यानी कि आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और आपका जो जिस आर्कियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, सब तरीके की इंजीनियरिंग लगती है उसमें, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज ऑफ वेट, प्रेशर एंड ऑल दैट। ये सब इतने बड़े बड़े मंदिर जो बनाए गए हैं और वो पत्थरों को काट के बनाए हैं। देखिए, आई विल कॉल स्पेड ए स्पेड। कुछ आइडियोलॉजीज आई जिनमें मोनोथीज्म खास करके थी, और मोनोथीज्म में ये जो मिडिल ईस्ट वाला मोनोथीज्म है उसमें ये आया कि ये जो नॉलेज लेके आ रहे हैं मोनोथीज्म का, इसके अलावा जो नॉलेज है वो पेगनिज्म है, वो इंफीरियर नॉलेज है, वो खराब नॉलेज है। तो ये पेगनिज्म प्रूफ करने के लिए कि ये लोग पेगन, इनको कुछ नहीं पता है, हमारी ये आइडेंटिटी बनाई गई टू जस्टिफाई द अदर फिलॉसफीज। ये एक, जैसे आप देखें ना, इस्लाम की भी एक आइडेंटिटी यही है ना कि इस्लाम के पहले जाहिलिया था। इस्लाम जाहिलिया को दूर करने के नाम है, तो इस्लाम काइंड ऑफ अ नॉलेज, रिवोल्यूशन ऑफ नॉलेज है, ठीक है ना। तो पॉइंट वही है कि ये जो आई आइडियोलॉजीज, इन्होंने हमें पहले डिमोनाइज किया, हमें ये बताया कि ये इंफीरियर नॉलेज है, ये जाहिल लोग हैं, ये मूर्ति पूजक लोग हैं। इन्होंने ये सारी चीजें सिर्फ हमारी जो है झूठ और अजीब सी कंस्ट्रक्टेड स्टोरी बनाई और वो हम पे चिपका दी। हम आज तक उसी से नहीं निकल पा रहे, और हम निकलने की कोशिश करते कहते ये सेफ्रनाइजेशन कर रहा है। अगर हम अपनी बात बताना शुरू करें, हिंदुत्ववादी है। इंडियंस को नॉलेज आता था जो गया पहले है अरब से, जो है यूरोप से फिर हमारे पास आ गया, और विच इज प्रूवन, डॉक्यूमेंटेड है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप तो प्रूव करो ना, उस नॉलेज को अप्लाई करके उसका रिजल्ट दिखा दो। जैसे हमारे पास वो रिजल्ट, वो नॉलेज थी, और अमेरिका ने और नासा ने तो पूरी कोशिश की कि हमें वो जदीद टेक्नोलॉजियां ना मिले, लेकिन हमने अपनी सूझबूझ से, अपनी नॉलेज के बल पे वो अचीव कर लिया और आगे भी करते जा रहे हैं। जैसे रशिया है, वो तो नहीं लैंड कर पाया चंद्रयान 2 को, अपना जो उनका लूना 3 मिशन था, लेकिन हमने चंद्रयान 3 को सेकेंड अटेम्प्ट में सॉफ्ट लैंड करवा दिया। सो नॉलेज था ना, वो नॉलेज को जब हम अप्लाई करने पे आए